हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य विद नीता में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन तथा उनकी समय सीमा। काल विभाजन मुख्यतः शैली के आधार पर या फिर साहित्यिक विशेषता के आधार पर या कभी कभी कवि उस युग के कवि के आधार पर किया जाता है। साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा है 1050 ईस्वी से 1375। ये समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित की गई है। भक्तिकाल की समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1700 और रीतिकाल की समय सीमा है 1700 ईस्वी से 1900 तक रीतिकाल। आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से अब तक। अब बात करते हैं आदिकाल साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में तथा उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ के बारे में। ये है नरहर सिंह भाट, जिन्होंने लिखी है विजयपाल रासो। फिर है विद्यापति, जिनकी रचना है कृतिलता और कृति पताका भी इन्हीं की रचना है। दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो। फिर है चंद्रबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। फिर है भट्ट केदार, जिनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। फिर आते हैं अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ, इनकी रचना है खुसरो की पहेलियाँ। विद्यापति की ही एक और रचना है विद्यापति पदावली। फिर आते हैं मधुकर कवि, जिनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। बात करते हैं आदिकाल के नामकरण की। आदिकाल के नामकरण में अनेक कवियों ने अपने अपने मत दिए हैं। पहले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। फिर है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, इन्होंने आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम दिया है। फिर है राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सिद्ध सामान्य युग या सिद्ध सामंत युग नाम दिया है आदिकाल को। फिर आता है मिश्र बंधु, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। फिर आखिरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। धन्यवाद।